एक बंदा अपना उसने परफ्यूम का ब्रांड उसने लॉन्च किया, स्टोर उसने क्रिएट कर लिया। अब जो ही उसने स्टोर बना लिया भाई, अब उसके पास लोग नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रही। एक तो उसने अपनी अपनी वेबसाइट की उसको जरूरत है ना, उसका अपनी वेबसाइट की जो है उसको जरूरत है ना करने की, क्या चीज जी, एसईओ करे बोल। दूसरा मेटा एड चला है, मेटा एड चला है। अपना चैनल भी बनाए यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपना जो है पेज भी बनाए, ये सारे काम करें। लेकिन साथ में फेसबुक पे शुरू शुरू में उसको जरूरत है, जब ब्रांड बन जाए, लोग बहुत सारे आ जाए, जान जाए, फिर वो चाहे ये काम ना करे। लेकिन शुरू शुरू में आप लोग आमतौर पर देखते हैं जब कोई नई चीज मार्केट में आती है तो शुरू में उसकी कमर्शियल टीवी पे भी बहुत ज्यादा आ रही होती है। शुरू अभी एक मशरक बैंक के नाम से आया नया पाकिस्तान में, तो उसकी बहुत कमर्शियल टीवी आ रही है। अब परफ्यूम का ब्रांड एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है, अब मेटा एड चलाएं और उसमें एक अच्छा सा ऐड बनाएं जी। फेसबुक को बता दिया आपने, मेटा दरअसल कंपनी है एक जो एड चलाती है फेसबुक पे और कहाँ पे जी, ना ना ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेटा एड्स को मैनेज करना, चलवाना, पेमेंट ये वो सारा कुछ ये मेटा कंपनी का काम वो करे, ठीक है। तो अभी इसकी देखें, पावर देखें इसकी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उस पर ऐड चलाता है, ऐड उसने बना लिया, तैयार कर लिया, उसको चला दिया, उसको चलाना आता है, उसको चला दिया। चलाना नहीं आता तो उसने एक बंदा कुछ पैसे दे के उसको जो है ना, उससे जो है ना, उससे जनाब उसने जो है ना ऐड चलवा लिया, सलामत साहब से कह दिया, किससे कह दिया, तो ऐड चल गया। अब ऐड चला, फेसबुक की जिम्मेदारी है, ऑडियंस बता दिए गए हैं पूरी सेटअप के अंदर, सेटिंग के अंदर के इस तरह की ऑडियंस के पास ये वाला ऐड जाए। अब लोग देख रहे हैं, फेसबुक की जिम्मेदारी आपने फर्ज करें 500 से आपने स्टार्ट लिया, डेली का 500 रुपया आपके अकाउंट से कटता है। आपने कहा कि डेली का 500 का ऐड चलना चाहिए, तो भाई 500 का ऐड चला, फर्ज करें वो ऐड 3000 लोगों ने देखा, 3000 में से 300 बंदा आपकी वेबसाइट पे गया, 300 में से 50 ने, 40 ने, 30 ने आपकी प्रोडक्ट खरीद ली। ये बड़ा कम मार्जिन में बता रहा हूं। तो प्रोडक्ट खरीदी, सेंट खरीदा, 1 सेंट आपका बिका जनाब 1000 रुपए का, फर्ज करें 1000, 40 लोगों ने लिया, 40,000 का बिक गया, 30 ने लिया, 30,000 का बिक गया, सेल हुआ। जब सेल हुआ 30,000 का, तो आपका उस पर खर्चा आया था 15,000, 15,000 बचत होगी ना, एक दिन की बचत। लेकिन अगर ये ना होता, मेटा ऐड हम ना चलाते शुरू शुरू, एक तो लोगों को पता ही नहीं चलना था, लोगों के बहुत सारे लोगों के पास हमारी जो है प्रोडक्ट का नाम जाना नहीं था, एक तो ये खराबी। दूसरा ये कि फॉलोअर्स तो है ही नहीं हमारे पास, लोग भाई कहाँ से आएंगे, ऑनलाइन लोग कहाँ से आएंगे, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा है। अगर हम ऐड नहीं चला रहे, मेहनत बहुत ज्यादा है, पेज बनाएं, उस पर रोज पोस्ट करें, लोगों के साथ शेयर करें, लोग आए करें, फिर है। तो मेटा ऐड एक ऐसी जबरदस्त चीज है जिसकी मदद से आपका बिजनेस दिनों में जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है, ये ग्रो कर जाता है। तो समझ आइए मेटा ऐड क्या, मेटा ऐड डेफिनेशन देखें, पेड एडवर्टाइजमेंट है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलती है। कौन ऑन करता है, मैंने अभी बताया, मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। होता क्या है मेटा ऐड से, सेल्स आपकी बढ़ जाती है, अभी हमने एग्जांपल सेल्स बढ़ती है, जनरेट लीड्स, लीड्स पे अभी हम बाद में बात करेंगे, लीड क्या होती है, इस पे मैंने डिटेल में दो स्लाइड बनाई है, इस पे बात करें। ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट है या आपका लैंडिंग पेज है तो उस पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं, आपको उस लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे जा रहे हैं और आपकी इस प्रोडक्ट को परचेज करें। प्रमोट प्रोडक्ट्स, ये काम भी मेटा एड से होता है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, प्रमोट प्रोडक्ट। मैं आमतौर पे मेटा एड जो है ये मैं आपको बताऊं, इसका एक सिनेरियो बताऊं। फर्ज करें मैं जनाब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, अमेजोन के साथ मेरा जो है, उनके साथ मेरा रास्ता है, अमेजोन के साथ मैंने जो है जनाब एक एफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ। अब उस एफिलिएट अकाउंट पे के जरिए से मैं एक वीडियो बनाता हूँ, टॉप 5 गैजेट्स ऑफ 2026 फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, टॉप 5 गैजेट्स अंडर $25, ठीक है। उसमें मैंने वो एक ऐड बना लिया, वीडियो एक बना ली, सही है। अब वो वीडियो देखो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, इधर उधर शेयर कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। उसके नीचे मैंने जो है ना उन 5 गैजेट्स के नाम भी दिए हुए हैं जी डिस्क्रिप्शन में, और उनके मैंने जो है ना एफिलिएट लिंक्स भी दिए, तो बंदा यहाँ पे क्लिक करे, सीधा उस साइट पे जाए और वहां से खरीदे, कमीशन मेरे पास आए, ठीक है। यूट्यूब पे रातों रात तो व्यूज बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत कम ऐसा होता है,
और जगहों पे मैंने उसको शेयर किया हुआ है, फेसबुक पे इधर उधर। लेकिन अगर मैं ये कर लूँ कि मेटा ऐड चला लूँ, मेटा ऐड मुझे चलाना आता है, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसका मेटा ऐड चलाता हूँ। वैसे आई रिकमेंड, इस काम के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर यूट्यूब ऐड चलाएं। यूट्यूब पे ज़्यादा लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं। बहरहाल अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, एक दिन का कोई 3,000 4,000 लोगों के पास ऐड जा रहा है, तो ट्रैफिक मेरे लिंक पे वो लोग क्लिक कर रहे हैं और ट्रैफिक उधर जा रही है उस पेज पे, अमेजोन का जो मेरा पेज है एफिलिएट, उस पर जा रही है। अब वहाँ पे क्लिक्स मिल रहे हैं मुझे, तकरीबन 3,000 में से 300 बंदा गया, वहाँ पे क्लिक हुए, 300 में से 30-40 ने परचेज की। अब वो $25 की चीज़ थी, तो मेरे पास अगर एक आइटम बिकती है, $5 आते हैं कमीशन, तो आप देखें अगर 20 लोग ले रहे हैं तो $100, अगर 10 लोग ले रहे हैं तो $50, तो 500-600 रुपया पे करके एक दिन में मेरे पास कितने, तो 30-35 हज़ार रुपया आ जाता है, 25-30 आ जाता है। तो ये पावर है मेटा ऐड की। इस तरह से आप दूसरों की प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, और अपनी ग्रो आप कर ही सकते हैं। जैसे हमने पहले हम लोगों ने जनाब एग्जाम्पल ली है कि अगर आपका परफ्यूम का स्टोर है तो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, मेटा ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपेन लेवल। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो लफ्ज है ना कंपेन, ये लफ्ज जो है बहुत बार सुनते हैं हम इस दुनिया में, मेटा एड्स की दुनिया। कंपेन होता है, जरा गौर करनी है कि गोल क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेटा ऐड किस लिए चला रहा हूँ। 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं, हम अगली स्लाइड में हम देखेंगे। 3-4 गोल्स हैं, उनमें से क्या गोल है। मैं सेल जनरेट करना चाहता हूँ, मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा वो जो लिखा हुआ है सेल्स एंड लीड जनरेशन, दरअसल ये काम है। अभी अलग से कोर्स नहीं है, ये टॉपिक है जो मैं अभी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। सेल्स जनरेट करवाना और लीड जनरेट करवाना। तो हमारा कंपेन लेवल से मुराद है गोल क्या है, सेल जनरेट करवाना चाह रहे हैं, लीड जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या सिर्फ ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं जी। लोगों को सिर्फ पता चल जाए कि मैंने ये चीज मार्केट में लॉन्च की है, क्या सिर्फ यही गोल है, क्या गोल है। दूसरी चीज होती है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल ये बहुत अहम होता है, इसमें आपने अपनी ऑडियंस चूज करनी है, राइट ऑडियंस चूज करनी है, बहुत जरूरी है। इस पे बड़ा अहम पॉइंट। फिर हम लोग जो है बजट सेट करते हैं इसके, कि मेरा बजट क्या है, मैं डेली का 500 रुपया खर्च कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कर सकता हूँ, 300-400 कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, तो बजट सेट कर लिया और फिर ऐड को प्लेस कर लिया। एड लेवल से मुराद है, ये लास्ट वाला स्टेप है जहां आप एड क्रिएट किया हुआ है आपने पहले, वो एड या तो होगा जनाब इमेज की फॉर्म में या होगा वीडियो की फॉर्म। अब वीडियो रिकमेंडेड ये है कि आप 15 से 30 सेकंड की बने, इससे ज्यादा ना बने। आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, 15 से 30 सेकंड की वीडियो होती है, इससे ज्यादा नहीं होती भाई। तो ये चीज जरूरी। देन जी नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं सिर्फ लोगों को जो है ना अवेयर करवाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने ब्रांड लॉन्च किया, बस लोग देख लें, एक ऐड चल जाए, लोग देख लें, पता चल जाए, ठीक है। एक तो ये गोल है। एक ये है ट्रैफिक आ जाए, मेरी वेबसाइट है, ट्रैफिक कम आ रही है, पैसे कम बन रहे हैं, तो भाई ट्रैफिक ज्यादा है, लोगों को मेरी वेबसाइट का पता भी चल जाएगा, ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात जनाब एंगेजमेंट। अब मेरा यूट्यूब चैनल है, कहीं को पेज है, उस पर लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं हो रहे, उस काम के लिए भी हम मेटा ऐड चला सकते हैं, ठीक है। ये दो काम जो है ये ज्यादा हो रहे हैं मेरी नजर में, एक तो लीड ज्यादा और सेल्स ज्यादातर। ये काम है, इन कामों के लिए मेटा ऐड चलता है, इन दो चीजों के लिए, लीड्स और सेल्स। अब हम देखते हैं लीड क्या है, शायद अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में। पहले ये चीज देखें, ऑडियंस टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है ऑडियंस टारगेटिंग। जब आप मेटा ऐड चला रहे हैं, मेटा ऐड को सेट कर रहे हैं भाई, तो ऑडियंस टारगेटिंग का एक फॉर्म खुलता है आपके सामने जो है ऑप्शन आती है, उसमें आपने ऑडियंस बताना होती है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, मेल फीमेल। देखें 4-5 चीजें, एज क्या हो, कितनी एज के लोगों को मैं ये ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, जेंडर क्या है उनकी, लोकेशन क्या है, वो सिटी से होंगे या कहाँ से होंगे, गांव से होंगे, उनकी जो है उनकी जरा इंटरेस्ट क्या है और उनका बिहेवियर क्या है, उनका मिजाज क्या है। अच्छा ये चीजें
फेसबुक को पता चल रही होगी। जो बंदा फेसबुक पे प्रोफाइल बनाता है, जरा मेरी बात पे गौर करिए, प्रोफाइल बनाए, अब वो रोज फेसबुक पे वीडियोस देखता है कि नहीं? अच्छा, फेसबुक को कैसे पता चलता है, मेटा कंपनी, मेटा वालों को कैसे पता चलता है ये ऐड मैंने इस बंदे को दिखाना है? भाई हिस्ट्री चेक, हिस्ट्री पे आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या सर्च करते हो। इस्लामिक चीजें सर्च करते हो तो आपको इस्लामिक बुक्स वाले ऐड नजर आए। भाई आप फेसबुक पे जो है ना हकीमों को ज्यादा सुनते हैं जी, हकीमों की वीडियोस होती है ना, तो फिर उस तरह के एड्स आपके सामने आए, पता चल रहा होता है। ये बिहेवियर इस तरह से चेक हुआ है जी। इंटरेस्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट भी यही चीज पता चल रहा होता है। आप सर्च क्या कर रहे हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक आप पोस्ट क्या करते हैं, एक सर्च क्या कर रहे हैं। तो बिहेवियर और जो आपकी जनाब इंटरेस्ट है, ये दरअसल पता चल रही होती है आप सर्च क्या कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा पोस्ट तो अब बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट करते हैं, लेकिन वो सर्च कर रहे होते हैं कुछ और ही चीजें जी। तो सर्च जो है ना, ये आपकी जनाब इंटरेस्ट होती है, पोस्ट भी आपकी इंटरेस्ट होती है, लेकिन असल वो चीज है जो आप सर्च करते हैं। अब मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। राइट ऑडियंस, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग ऑडियंस इज मनी वेस्टिंग। रॉन्ग ऑडियंस आपने सेट की, पैसे जाया कर रहे हो, और राइट ऑडियंस आपने सेट की तो रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, गौर करनी है मेरी बात पे कि भाई फर्ज करते हैं कि ये हमारे भाईजान एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, ये मेकअप का सामान बेचना शुरू करते हैं, मेकअप। अब जब ये मेटा एड चला रहे हैं, मेटा एड चला दें जी सर जी साहब, अब मेटा एड चला रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेंडर सेलेक्ट कर दिया मेल। तो राइट ऑडियंस होगी या रॉन्ग होगी? मेल लेंगे नहीं वो चीज़ें, मेल इस तरह की चीजें नहीं। तो ये दरअसल फर्क है, राइट ऑडियंस क्या है, रॉन्ग ऑडियंस क्या है। ऑडियंस का अच्छा होना ये प्रॉपर एक स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है यार। ये मेटा एड्स का चलाना, एड्स मैनेज करना, लीड जनरेट करना, सेल्स जनरेट करवाना, बहुत बड़ी स्किल है। आपको कंपनी अगर की जॉब देती है, वो आपसे चाहेंगे आप उनके लिए सेल जनरेट करवाएं, सेल जनरेट करवाएं। अगर लीड जनरेट करवानी है करवाएं, तब आप उनके लिए वैल्यूएबल है। एज ए जो है जनाब डिजिटल मार्केटर, एज ए जो है ना जनाब एज ए एड्स मैनेजर, अब तब उनके लिए वैल्यू। अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आप एड सही तरह से नहीं चला रहे, आपने ऑडियंस सही तरह से टारगेट नहीं की, तो उस कंपनी को फायदा नहीं हो रहा आपको रखने का। क्या ख्याल है, अगर आप लोग उस कंपनी के लिए जॉब करें, करवाना है आप ये सारी चीजें, ये ध्यान से करनी है जब हमने सीखना है, इसको प्रैक्टिकल सीखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, सेलिंग जिम प्रोडक्ट्स टारगेट पीपल इंटरेस्टेड इन फिटनेस एंड जिम। तो अगर आप जिम प्रोडक्ट बेचें तो ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट करें जिनका शौक है उसमें। टाइप्स ऑफ ऑडियंस, कितनी तरह के लोग होते हैं, जरूरी है एक बात ये। एक होता है कोर ऑडियंस। भाई कोर ऑडियंस वो होते हैं, कोर ऑडियंस ऐसे ऑडियंस होते हैं जो जनाब इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। जैसा भी हमने बात की, जो सर्च कर रहे हैं उस बेस पे इंटरेस्ट क्या है वो आपके कोर ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस ऐसे ऑडियंस हैं, अगर आपने फेसबुक पे कोई पेज बनाया हुआ है, अगर आपकी यूट्यूब पे चैनल है, तो ये आपकी कोई वेबसाइट है, ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट को देखते हैं, ऐसे लोग जो आपके पेज को विजिट करते हैं, ऐसे लोग जो आपके यूट्यूब चैनल को देखते हैं, ये होते हैं कस्टम ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस वो होते हैं जो सिमिलर लोग होते हैं, जो आपके मौजूदा कस्टमर हैं, कुछ लोग आपसे चीजें परचेज कर रहे हैं, उनकी किनके साथ उनकी जो है जनाब दोस्ती या उस तरह के लोग होंगे, ये होते हैं लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीड्स पे। देखो लीड जनरेशन क्या है, अ पर्सन हु शोज इंटरेस्ट एंड गिव्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज अ लीड। अ पर्सन, गौर करें, हु शोज इंटरेस्ट एंड गिव्स कॉन्टैक्ट, और वो बंदा कौन सी इंफॉर्मेशन देता है आपको, नेम, फोन नंबर, ईमेल। जरा इस बात को समझेगा, एक मैं ये सिनेरियो आपको समझाता हूँ। फर्ज करें एज अ डिजिटल मार्केटर मैंने कोर्स बनाया हुआ, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स बनाया हुआ। अब मेरे पास कोर्स लेने के लिए लोग नहीं है, ये कस्टमर नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा ये कोर्स बिके, ज़्यादा लोग इसको परचेज करें। पहली बात तो ये है कोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उससे मुस्तफीद हों, ये तो पहली बात है ना जी, कंटेंट अच्छा हो। अब दूसरी बात, लोग कैसे आए उसके लिए मेटा एड चला रहे हूँ।
मेटा ऐड में आप लीड चलाएंगे, आपका जो कैंपेन होगी वो लीड जनरेट करवाना है, सेल जनरेट करवाना नहीं। क्या मुराद है लीड से? आपने एक ऐड बना लिया, वो ऐड चला, लोग उस ऐड पे क्लिक करें, उनके सामने एक फॉर्म खुले, वो फॉर्म में क्या चीज मांगे? नेम और फोन नंबर और ईमेल। जो ही कोई पुट करे अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल, तो मेरे पास वो तीनों चीजें आ जाए। अब मेरा ऐड एक दिन में 2000 बंदों ने देखा, उसमें से 200 बंदा तो मुझे जरूर देगा अपना फोन नंबर, ईमेल और क्या चीज भाई, और अपना नाम देगा। अब मेरे पास ये 200 लीड्स आई हैं, ये हैं लीड्स, ठीक है। मुझे फायदा क्या होगा उसका? मैं उन सबसे राब्ता करूंगा, बल्कि राब्ता कर वो हो सकता है वो खुद करें मेरे से, अगर मैंने मतलब नीचे जो है ना अपना फोन नंबर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने जो फॉर्म ओपन हुआ ना, एक क्लिक करके उस फॉर्म पे लिखा हुआ था कि 1 घंटे का सेशन फ्री दूंगा मैं, तो ज्वाइन करो इससे पहले कि सीट्स कम पड़ जाए। तो लोग हो सकता है मेरे से खुद राब्ता करें, अगर मैंने वहां पे नंबर दिया अपना व्हाट्सएप, नहीं दिया, नहीं करते तो मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी सारी चीजें आ गई, सही ना। अब उन 200 को मैं कॉल करता हूँ, उनसे राब्ता करता हूँ, मैसेज करता हूँ, भाई 200 में से 50 भी अगर मेरे से कोर्स ले लें, 3000 का कोर्स है साल, फिर बात बनती है नहीं बनती? पावर है कि नहीं है मेटा ऐड? अल्लाह करे ये फ्री हो जाए तो दुआ करता हूँ, जो पैसे देने वाला चक्कर है फ्री हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत मुश्किल काम। तो लीड के बारे में, लीड की समझ आ गई क्या? लीड इज नॉट अ सेल, लीड इज अ पोटेंशियल कस्टमर। दरअसल वो आपका कस्टमर है जो पोटेंशियल है, जो सही डायरेक्शन में आया आपके पास, और वो आपसे चीज परचेज करने के करीब करीब है, आपने टारगेट करना है। अब ये नहीं होना चाहिए आप उसे कहें 3000 के मैंने भाई कोर्स देना है, उससे थोड़ा सा कम करना पड़े, कोई ऐसा। तो लीड कैसे वर्क करती है, ये चीज मैंने समझाई यहाँ पे। आप लोग कैंपेन को रन करते हैं, कैंपेन बन गई पूरी, आप रन कर दी, यानी ऐड रन हो गया। यूजर के लिए एक फॉर्म खुला, उसने फॉर्म फिल किया और डाटा उसने आपको दे दिया अपना, ठीक। आप उससे राब्ता करते हैं और आप फिर क्या करते हैं? सेल जनरेट करते हैं, कन्वर्ट लीड इनटू पेइंग कस्टमर, ठीक है, ये काम। अब ऐड जो बनाते हैं, लास्ट में एक चीज थी ऐड, तो ऐड कैसा होना चाहिए? ऐड कैसा हो, ये भाई गौर करनी। सबसे पहली चीज ऐड में हुक हो, हुक। अब हुक इंतहाई अहम बात है, ये वो फार्मूला है जिन फार्मूला की बेस पे आपकी ऐड लोग देखते ही कहेंगे यार जरूर करें। हुक एक ऐसी लाइन होती है जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है। आपका वीडियो ऐड है तो शुरू में एक ऐसी लाइन जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर रही है, इसे कहते हैं हुक। इंटरेस्ट को डेवलप करना, लोगों की इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मेरा चैनल ओपन है, यस, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको अपनी, और उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने उसमें जो हुक यूज किया है वो जरा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये साले फर्क को फंसा है, इसलिए जंगल में छोड़ सोचा नहीं। जालिम औरत अपनी गाय को इसलिए जंगल में छोड़ गई क्योंकि इसने दूध कम दिया था। आगे जो हुआ ये किसी ने सोचा भी ना था। अब एक लाइन है लोगों की इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, खींचने के लिए, अटेंशन के, वो वीडियो देखें, जो बंदा आए वो वीडियो जरूर देखें। बात समझ आइए भाई, तजस्सुस पैदा करना असल चीज। तो हुक ये होता है। अब आपके ऐड में हुक होना चाहिए, सही है। सेकंड चीज, प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम क्या है उसकी, फिर उसका सोल्यूशन बताएं, उसे कैसे ऐड हो, फिर उसके बेनिफिट्स बताएं। ये 4-5 चीजें इकट्ठी ऐड में आपने शामिल कर दी, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, बेनिफिट्स और फिर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के इसको खरीदो, खरीदना जरूरी है। शॉप नाउ, साइन अप, लर्न मोर। मैंने अगर कोर्स का वो फॉर्म खोला, मैंने कहा भाई 1 घंटा तो फ्री क्लास है, अब ज्यादा लर्न करना चाहते हो तो फिर क्या करो, हमसे कोर्स ले लो। यही चीज होती है ना, ये होता है कॉल टू एक्शन। आप उसे कह रहे हैं कि भाई एक्शन लो। फाइनल टिप्स क्या है, आखिरी स्लाइड है हमारी। ऑलवेज टेस्ट मल्टीपल एड्स, एक ही एड पे मत रहें। अगर लोग नहीं आ रहे ज्यादा तो भाई परेशान नहीं होना, एड चेंज करते देखिए। डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करें। अगर आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट की है 18 से 35 साल के लोग,
अगर ज्यादा लोग नहीं आ रहे तो 35 साल वाली एज को थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई ऐसी बात नहीं। हुक बड़ी स्ट्रांग हो, कि मैंने अभी आप लोगों को मैंने अर्ज कर दी, और रिजल्ट आप एक दिन में एक्सपेक्ट मत करें, थोड़ा सा सब्र करें, फोकस ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, ये काम करते रहें साथ साथ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी। तो क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे अब कर सकते हैं।